नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप कुंभ राशि या कुंभ लग्न के जातक हैं तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर अर्थात पूरे 118 दिनों तक मेष राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं। इन 118 दिनों में देवगुरु बृहस्पति का आपके जीवन में कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, आज के इस कार्यक्रम में यही जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यहां एक बात तो मैं आपको अवश्य कहना चाहूंगा, इन 118 दिनों में देवगुरु बृहस्पति आपको एक बात कहने के लिए मजबूर अवश्य करने जा रहे हैं, और वो क्या होगी तो 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक होगी खुशियों की बरसात, जब मिलेगी देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको साक्षात। उसका कारण क्या है? देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, कुटुंब परिवार के स्वामी होते हैं और वाणी भाव के स्वामी हैं। इसी के साथ में इनको आपके एकादश भाव का स्वामी भी माना जाता है। एकादश भाव क्या है? तो ये आपकी आय का भाव है, आपके मनोरथों का भाव है, आपके बड़े भाई बहन और छोटी बीमारियों का भाव है। कुंडली का कारक ग्रह जब वक्र गति में आता है और अपने घर का फल देता हुआ पाया जाए तो इसके फल 3 गुना अधिक वृद्धि स्वरूप में बनकर आते हैं। यहां पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, किंतु जब ये वक्र गति में अपने घर का फल देंगे तो आपके लिए क्या क्या श्रेष्ठ फल देने जा रहे हैं ये जान लीजिए। पहली अवस्था में धन से संबंधित रुके हुए कार्य जितने भी पिछले समय में देवगुरु बृहस्पति पूर्ण नहीं कर पाए, अब ये 118 दिनों तक इसी स्थान पर रुक कर पीछे की तरफ देखकर आपके धन से संबंधित रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए वक्र गति का स्वरूप ले रहे हैं। अर्थात धन से संबंधित जितने भी पिछले समय में रुके हुए कार्य आपके अटके रह गए, पूर्ण होते होते रह गए, वो स्थितियां इन 118 दिनों में आप अपने जीवन में पूर्ण होते हुए देख पाएंगे। कुटुंब परिवार में जो यश मान प्रतिष्ठा की स्थिति आपको कहीं ना कहीं प्राप्त नहीं हो पा रही थी, ये पुनः से एकदम से आपको ऐसा लाभ देखने को मिले जहां कुटुंब परिवार में आपको यश मान प्रतिष्ठा का योग प्राप्त हो। अपनी बातों को सामने वाले के सामने प्रदर्शित करने में जो बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के बाद भी सामने वाले को आपकी बात समझ नहीं आ रही थी, अब आप अपनी वाणी के चलते ही अपने बिगड़े से बिगड़े कार्यों को अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर लेंगे। दाम्पत्य जीवन में जो छोटे छोटे अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, दैनिक रोजगार में प्रभावित योग देखने को मिल रहे थे, मेहनत आप कर रहे थे किंतु रिजल्ट की स्थितियां नहीं प्रदर्शित हो पा रही थी, वो स्थितियां अब आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप को दर्शाने जा रही है। भाग्य का साथ लक फैक्टर जो आपके लिए कार्य नहीं कर पा रहा था, उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे श्रेष्ठ कारक परिणाम। और अंतिम अवस्था में ये जब अपने घर का वक्र गति में लाभ देंगे, पिछले समय में जो भी आपके मनोरथ पूर्ण नहीं हो पाए, इवन लाख प्रयास करने के पश्चात भी पूर्ण नहीं हो पाए, उन्हें इन 118 दिनों में देवगुरु बृहस्पति अपने आशीर्वाद से करने जा रहे हैं पूर्ण। आपकी आय में भी वृद्धि के आयाम आपके सामने प्रदर्शित करेंगे, एक से अधिक आय के आपके सामने स्रोत निकल कर आए, ऐसा योग देखने को मिल सकता है। आय में वृद्धि का योग देखने को मिले, इन स्थितियों का श्रेष्ठ लाभ 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्राप्त होगा। अब प्रश्न आता है, क्या सभी कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले जातकों को ये परिणाम देखने को मिलेंगे? तो ऐसा नहीं होता। सभी लोगों को नहीं, किन लोगों को मिलेंगे वो भी बताता हूं और किन लोगों को नहीं मिलेंगे वो भी बताता हूं। आप अपनी कुंडली को चेक कीजिएगा। यदि लग्न से देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 6वें घर में 1 2 3 4 5 6 6वें घर में बैठे हैं, 7 8 8वें घर में बैठे हैं,
या फिर 12वें घर में बैठे हैं। लग्न से 12वें घर में जब आप यहां से काउंट करते हो तो ये 6वां घर होता है, यहां से काउंट करने पर ये ग्रह 8वां होता है, ये स्थान 8वां होता है, और इस स्थान से काउंट करोगे तो ये घर 12वां होता है। अगर देवगुरु बृहस्पति लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में बैठे हुए हैं तो ये आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति अपनी शुभता खो देते हैं। किंतु वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति इन 3 स्थानों को छोड़कर जहां कहीं बैठे हों, इवन मैं कहूंगा पराक्रम भाव को भी छोड़ देना चाहिए, 1, 2, 3 और 4 इन स्थानों को छोड़कर जहां कहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बैठे हुए हों, इन 118 दिनों में देवगुरु बृहस्पति का साक्षात आशीर्वाद आपको मिलकर ही रहेगा। ये आप लिख कर रख लीजिए। इस स्थिति को और श्रेष्ठ स्वरूप में कैसे अपने पक्ष में लाया जा सकता है? ओम गुरुवे नमः का जाप कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभवत रहे बहुत बढ़िया है, अन्यथा सुन भी सकते हैं, अद्भुत रूप से लाभ देखने को मिलेंगे। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना, गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए बेहद श्रेष्ठ रूप से इन 118 दिनों में आपके बड़ी विशेष मनोकामनाओं को अवश्य रूप से पूर्ण करता हुआ पाया जाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।